हरिओम। गुरु पूनम के दिन पूज्य बापूजी बार बार सबको बता रहे थे, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, नहीं तो चूक जाओगे, पछताओगे। गुरु संदेश के दैवी और आसुरी संपदा वालों के विभिन्न अर्थ महापुरुषों की बात बात में गूढ़ संकेत होते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने एक बार देवताओं, मनुष्यों और दानवों को एक अक्षर का उपदेश दिया। वह अक्षर था द। देवताओं ने सोचा कि हम बहुत भोगी है, इसलिए हमें दमन यानी इंद्रियों का दमन करने का उपदेश दिया है। मनुष्यों ने सोचा कि हम बहुत लोभी है, इसलिए हमें दान करने का उपदेश दिया है। दानवों ने सोचा कि हम बहुत क्रूर है, इसलिए हमें दया करने का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध ने उनके प्रिय शिष्य आनंद को कहा, आनंद, लोग मुझे सुनने को नहीं आते हैं। लोग उनके मन को जो अर्थ ठीक लगता है वैसा ही मेरे उपदेश का अर्थ लगाते हैं, अतः वे अपने मन को ही सुनते हैं। आनंद ने पूछा, भंते यह कैसे हो सकता है? सब आपको सुनते हैं। बुद्ध ने कहा, कल मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा। कल तुम मेरे सत्संग के बाद लोगों से पूछना कि उन्होंने क्या उपदेश सुना है। दूसरे दिन बुद्ध ने कहा, समय बड़ा मूल्यवान है, समय बीता जा रहा है, समय रहते अपना काम बना लो। सत्संग के बाद आनंद ने एक चोर से पूछा कि उसने क्या उपदेश सुना है। चोर ने कहा, भगवान बड़े दयालु है, मेरे मन की बात जान गए और यह कहा कि चोरी करने का समय मध्य रात्रि का होता है। वह समय बीत जाए उसके पहले अपना चोरी करने का काम कर लेना चाहिए। सुबह हो जाएगी तो पकड़े जाओगे। फिर आनंद ने एक सेक्स वर्कर को पूछा कि उसने क्या उपदेश सुना है। सेक्स वर्कर ने कहा, बुद्ध मेरे मन की बात जानते हैं। आज मैंने एक बड़े ग्राहक को समय दिया है। उस समय के पहले मुझे उसको मिलना चाहिए और उसकी वासना पूर्ति करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना चाहिए। ऐसे बड़े ग्राहक कभी कभी मिलते हैं जो बहुत धन देते हैं। फिर आनंद ने एक जिज्ञासु भिक्षु को पूछा कि उसने क्या उपदेश सुना है। भिक्षु ने कहा कि मेरे जीवन का बहुत काल बीत गया है। बार बार मनुष्य जन्म, मुमुक्षा और महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता। मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए मौत आ जाए उसके पहले मुझे निर्वाण प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसे ही कृपा सिंधु गुरुदेव के गुरु पूनम पर मिले उपदेश आंखें खोलो का अर्थ अलग अलग लोग अपने अनुकूल लगा सकते हैं। कोई उत्तम जिज्ञासु तो यह अर्थ निकालेंगे कि बाह्य आंखें तो खुली ही है, उनको खोलने की बात गुरुदेव क्यों कहेंगे। ज्ञान चक्षु खोलकर गुरुदेव की हयाती में ही जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले तो अच्छा है, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में कैसेट सुनते रहेंगे, साहित्य पढ़ते रहेंगे, फिर भी वह काम नहीं बनेगा जो उनकी हयाती में हो सकता है। इसलिए जिज्ञासु उनके बाहर आने का इंतजार किए बिना अपनी योग्यता को बढ़ाकर साधन चतुष्टय संपन्न होकर गुरुदेव के शरीर की उपस्थिति जेल में होने पर भी उनके असीम सामर्थ्य से ज्ञान चक्षु खोल सकते हैं। जैसे एक शिविर में उन्होंने कुंडलिनी शक्तिपात सिद्ध योगियों के इतिहास में अभूतपूर्व सामर्थ्य का परिचय दिया था। उस समय अहमदाबाद आश्रम से सैकड़ों मील दूरी जोधपुर के जेल मंदिर में गुरुदेव की शारीरिक उपस्थिति थी और व्यासपीठ पर विराजमान अखंड ब्रह्मचारी महात्मा श्री वासुदेवानंद थे, जिनको कुंडलिनी जागृति के अनुभव कभी हुए नहीं हैं। इसलिए उनके द्वारा शक्तिपात करने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। फिर भी गुरुदेव ने असीम शक्तिपात सामर्थ्य का उपयोग करके जोधपुर से सैकड़ों मील दूर अहमदाबाद आश्रम के सत्संग हॉल में बैठे नूतन साधकों को कुंडलिनी जागरण का अनुभव कराया था। इसके हजारों साक्षी है। वैसे ही अब वे संकेत दे रहे हैं कि उत्तम जिज्ञासुओं के ज्ञान चक्षु खोलने का असीम सामर्थ्य भी उनमें है, जिनके आगे सैकड़ों मील की दूरी कोई मायने नहीं रखती।
अतः जिज्ञासु आत्मज्ञान की तीव्र तड़प बढ़ाकर उनके सामर्थ्य से आत्मज्ञान पाले तो अच्छा है, बाद में उनको पछताना पड़ेगा। उनकी पृथ्वी मंडल में सशरीर उपस्थिति में जो काम हो सकता है वह बाद में कैसेट सुनने से या वीडियो देखने से नहीं होगा। अतः आंखें खोलो। सामान्य साधकों की दृष्टि से तो प्रायः जेल मंदिर से मिलने वाले सत्संग में अमृत वचन ही सुनने को मिलते थे। जेल मंदिर में प्रतिष्ठित सजीवन देवता जब दर्शन देना चाहते थे तब यह संकेत करते थे, चंगू मंगू तुम अपना काम कर लो। इसलिए उस समय ही दर्शक आंखें खोलकर उनकी तरफ देखते थे। तब तक वे आंखें मूंद कर सत्संग श्रवण करते थे। लेकिन यह गुरु पूनम का सत्संग जेल मंदिर के देवता ने दर्शन देने के लिए ही दिया था। अतः शुरुआत से ही उनके दर्शन की संभावना है, यह बताने के लिए वे हर समिति या आश्रम को संबोधित करते समय पहले यही कहते थे, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, ताकि उनके गुरु पूनम के दिन पावन दर्शन के प्यासे भक्त अपनी प्यास अविलंब बुझा सके। बुद्ध के उपदेश का अर्थ एक सेक्स वर्कर ने उसकी स्वार्थ सिद्धि के लिए गलत अर्थ निकाला था, वैसे ही गुरुदेव के श्रोताओं में कुछ भक्ति मार्ग के सेक्स वर्कर भी थे जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरुदेव के उपदेश आंखें खोलो का मन माना अर्थ लगाकर उनकी व्यभिचारी भक्ति करने वाले गुरुद्रोहियों को उकसाकर जोधपुर आश्रम में हंगामा करने में सफल हो गए। जैसा उपदेश वे पहले से देते आए थे उनके अनुसार उन्होंने यह अर्थ निकाला कि आश्रम के समर्पित साधकों को मारपीट करके भगा दो, तभी बापूजी बाहर आएंगे। उनके गुरुओं ने वैसा करके कुछ साधकों की पिटाई की तो क्या गुरुदेव बाहर आ गए? उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया? नहीं हुआ। ऐसा तनावपूर्ण वातावरण आश्रम में बनाने वाले गुरुद्रोहियों ने उनके स्वास्थ्य को खराब करने का ही काम किया। अगर वे ऐसी गुंडागर्दी करके सब आश्रमों से सभी समर्पित गुरु भक्तों को भगा देंगे तो भी क्या गुरुदेव बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उनकी सेवा करने वाले संचालक आदि के भाग जाने से गुरुदेव के बाहर आने की संभावना नष्ट हो जाएगी और सब आश्रमों पर इन गुंडों का कब्जा हो जाएगा और इन गुंडों की टोली की मुख्य सूत्रधार भक्ति मार्ग की सेक्स वर्कर शिरोमणि छोरी आश्रम की अधिष्ठात्री बन जाएगी। वह छोरी सभी आश्रमों से पूज्य श्री के श्री चित्र हटाकर अपने और माताजी के श्री चित्र लगा देगी। पूज्य श्री के सत साहित्य का प्रचार बंद हो जाएगा और छोरी के असत साहित्य का प्रचार होगा। पूज्य श्री के द्वारा शुरू की गई सेवा प्रवृत्तियां बंद हो जाएगी और भक्तों का शोषण शुरू हो जाएगा, यानी राम जी की अयोध्या में रावण का शासन आ जाएगा। जैसे बुद्ध के सत्संग का सही अर्थ वह सेक्स वर्कर नहीं लगा सकती थी, क्योंकि अगर वह सही अर्थ लगाकर आत्मज्ञान पाने में लग जाती तो उसकी अनेक विवाहित स्त्रियों के पतियों को अपने गुलाम बनाने से उसको जो धन मिलता था वह बंद हो जाता। वैसे ही मूतानंद ने गुरुदेव के सत्संग में मिले संकेत का अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसको किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्यों को अपने अनुयायी बनाने से जो धन और मान मिलता था वह नहीं मिलता। इसलिए अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस भक्ति मार्ग के सेक्स वर्कर ने उसके गुलाम व्यभिचारिणी भक्ति करने वाले गुरुद्रोहियों को गुमराह करने का ही कार्य किया है। गुरुदेव ने एक बार उन भ्रष्ट शिष्यों को सीधा सीधा वीडियो मीटिंग करा के सावधान करते हुए आदेश देते हुए कहा था कि अमृतानंद का साथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुमको त्याग दूंगा और बाद में खाली हो जाओगे, रोओगे, पछताओगे। पर उन्होंने भक्ति मार्ग के सेक्स वर्कर के आदेश से गुरुदेव के आदेश को ठुकराने का महापाप किया और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया देख रही है। अशांति की आग में वे जले जा रहे हैं। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु को त्याग कर किसी पाखंडी नराधम की आज्ञा में चलने से अधिक पतन और क्या हो सकता है। अपने गुरुदेव के संकेत की अवहेलना कर दी और गुरुदेव के संकेत का विकृत अर्थ बताने वाले पाखंडी के इशारे पर गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर गुरु के सेवकों की गुरु के आश्रम में पिटाई करने लगे।
गालियां देने लगे। यह गुरु भक्ति है या गुरुद्रोह? गुरुद्रोह करके भी वे उनके भक्ति मार्ग के सेक्स वर्कर की गुलामी करना चाहते हैं। यही उनके महापतन का प्रमाण है। मुक्तानंद बापूजी के हित के कार्य करने का केवल ढोंग कर रहा है, क्योंकि है ही एक नंबर का ढोंगी, और वास्तव में बापूजी को सताने का और बापूजी की तकलीफ बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। पिछले महीने इस मुक्तानंद और इसके गुर्गों ने सुप्रीम कोर्ट में बापूजी का लाइव सत्संग बंद कराने के लिए एप्लीकेशन डाली है। तो सोचो, इस कार्य से बापूजी की तकलीफ बढ़ेगी या कम होगी? इतना ही नहीं, अभी रुको, इसके छींटे राहुल जोशी और कच्चा बादाम अर्थात अनीशा के साथियों ने मिलकर जोधपुर में हंगामा किया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में अधिकारियों को भी यह कह रहे थे कि अभी लाइव में ऐसा बापू बोले, वैसा बोले आदि, और क्या हुआ सबको पता है। एक बात साधक समझ ले, अगर इनके मंसूबे ऐसे ही रहे और बापूजी पर कोई कड़क कार्यवाही हुई, जो ये चाहते ही है, क्योंकि अभी पेरोल और हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए तो बापूजी के सत्संग अभी कम तो हो गए हैं, फिर बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अंदर जाने वाले भोजन को भी सिक्योरिटी गेट पर खोलकर देखा छुआ जाएगा, संभवतः चखा भी जाएगा, और झूठा भोजन गुरुदेव को खिलाया जाएगा। इतनी गंभीर बीमारियों से गुरुदेव जूझ रहे हैं। अभी फिर भी जो अंदर थोड़ी बहुत राहत है वह भी बंद हो जाएगी। गुरुदेव की सेवा में जो सेवक है उन सेवक को हटा दिया जाएगा, और ये मुक्तानंद और इसके हरामी साथी ऐसा ही करना चाहते हैं। इसलिए भी हो सकता है जो मुक्तानंद और इस छमिया के झांसे में आकर गुरु कृपा से भटक रहे थे, उन्हें और उनके निमित्त सभी को कहा है, आंखें खोलो, मुझे देखो, अर्थात मेरे विचार, मेरे सिद्धांतों को देखो। किसी पाखंडी धूर्त के चक्कर में मत आओ, नहीं तो चूक जाओगे, पछताओगे। और पिछले कुछ वर्षों से गुरुदेव चेता रहे हैं कि बहुत बुरा समय आने वाला है। अपना जब ध्यान बढ़ाओ, लड़ाई झगड़े विवादों से बचो, और इसी बातों को याद दिलाते हुए शायद कहा हो, आंखें खोलो, नहीं तो पछताओगे, क्योंकि अब दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है। यह तो कोई बालकमती या मूर्ख व्यक्ति भी बता देगा कि आश्रम वालों को गाली देने, मारने, आश्रम में तोड़फोड़ करने से न बापूजी के हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएंगे, न कोर्ट में जज का निर्णय बदल जाएगा, और न बापूजी निर्दोष बरी हो जाएंगे, और न बापूजी प्रसन्न होकर आशीर्वाद लुटाएंगे कि वाह मुक्तानंद के चेलो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। इससे बापूजी का हृदय रोग तनाव के कारण बढ़ सकता है, जो छोरी के गुर्गे चाहते ही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन व्यवहार में पहले सोया हुआ व्यक्ति जागता है, फिर उठता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष के अर्थ बड़े गूढ़ और सूक्ष्म होते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी मनुष्यों उठकर ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करके, उनको प्रसन्न करके, उनकी कृपा से संसार स्वप्न से जागो। गुरुदेव तो साधकों को जगा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की सभी सेवाएं बंद कराने के मंशा वाले ही चाहते हैं कि गुरुदेव के साधकों को आपस में लड़ाकर, उनको भ्रमजाल में फंसाकर, मोह निद्रा से जागने से रोककर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाए। आज ऐसे गुमराह हुए साधक एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। गुरुदेव के निर्णयों पर, गुरुदेव द्वारा नियुक्त मैनेजमेंट पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और एक अधम, नीच, पाखंडी नराधम पर विश्वास कर रहे हैं। मतलब उनके भक्ति मार्ग के सेक्स वर्कर हमारे गुरुदेव से ज़्यादा अकल वाले हैं और गुरुदेव को अकल नहीं है। तो विचार करो, ऐसे शिष्यों के लिए बापू बाहर आना चाहेंगे? इसलिए आंखें खोलो, गुरुदेव की तरफ देखो, उनकी सीख की तरफ, सिद्धांतों की तरफ देखो। नहीं तो जो यह मुश्किल से दुर्लभ ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा मिली है, वह सब व्यर्थ हो जाएगा और पछताओगे। और आश्रम के संचालकों को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। उनकी यह उदारता थी या लापरवाही थी, यह विचारणीय है।
एटा आश्रम आदि में हुए अनुभवों के बाद भी वे ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए कोई कदम उठा नहीं सके। तभी वे निश्चिंत रहे और ये गुरुद्रोही गुंडे आश्रम में आकर हंगामा कर सके। अब भी वे चेत जाए तो अच्छा होगा। अपनी अक्ल न हो तो अक्ल वालों की बात माननी चाहिए, और ऐसा भी नहीं कर सकोगे तो आपके लिए ऐसी घटनाएं होती ही रहेगी। जैसे किसी घर में रहने वाला अंधा और बहरा मनुष्य घर में लगी आग जब तक उसके शरीर को जलाने लगे तब तो उसको बुझाने की या उस घर से निकलने की कोशिश नहीं करता, वैसे ही अंधे और बहिरे संचालक जब तक किसी समस्या बढ़ते बढ़ते किसी दुर्घटना का रूप नहीं लेती तब तक उसको मिटाने का या रोकने का प्रयास नहीं करते। समस्या को प्रारंभ से रोकने का कोई प्रयास नहीं करते। महीनों तक एक पाखंडी साधु वेशधारी शैतान हजारों शिष्यों को बहका रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था, पर हमारे संचालकों ने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ईश्वर की ओर वाले जो प्रयास करते हैं उसके प्रयास उस चैनल के श्रोताओं तक ही सीमित रहते हैं। साधकों के घर घर तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती। अगर गुरु पूनम जैसे पर्व पर आने वाले सभी भक्तों को इस चैनल में प्रकाशित पत्रों के मुख्य बिंदुओं की प्रिंट दे दी जाती तो यह कार्य आसानी से हो सकता था, और यह नहीं कर सकते तो कम से कम ऋषि प्रसाद में अंक क्रमांक 379 में प्रकाशित अमृतानंद के काले कारनामों को उजागर करने वाले लेख अमृतानंद की हकीकत लेख की प्रिंट निकालकर प्रत्येक साधक के घर तक पहुंचाने की सेवा गुरु पूनम पर आसानी से हो सकती थी। प्रकाशित है, पर ऐसा कभी कुछ किया नहीं गया। मानो यह समस्या सिर्फ ईश्वर की ओर चैनल की है, आश्रम की नहीं है। इसलिए वह चैनल उस समस्या को मिटाने का प्रयास करता रहे। आश्रम के संसाधनों का उपयोग हम नहीं करेंगे। यह संकीर्णता को छोड़कर अब भी संचालक आंखें खोलेंगे तो अच्छा है, अन्यथा बहुत बुरे अनुभव आगे होते ही रहेंगे। जब आक्रमण हो तभी समस्या को स्वीकार करना और तब तक आंखें मूंद कर बैठे रहना, यह महामूर्खता की निशानी है। जहाँ ऐसे महामूर्ख संचालक होंगे वहाँ ऐसी समस्या को मिटाने की कोई संभावना नहीं रहेगी और वे सदैव मार खाते ही रहेंगे। अब भी अगर वे समझ गए हो तो आगे ऐसी लापरवाही मत करना। जब भी भविष्य में कोई आयोजन हो तो पहले से पुलिस को पूर्व सूचना दे के रखना कि कुछ लोग आश्रम के प्रोग्राम में विघ्न डालने आ सकते हैं। ये अनीशा दंगे जैसे साधकों के बीच घुसकर 4-6 महीने पहले से सुनियोजित षड्यंत्र करके बैठे थे। ये तो मथुरा में श्री कृष्ण भगवान की कृपा रही कि इस ढोंगी साधु की चाल चलने नहीं दी और शिविर कैंसिल हुआ, और इनका 3-4 महीने पहले से ही सुनिश्चित था। राहु दोषी ने लाइव में भी जाहिर किया था कि मुतानंद का अगला शिविर जोधपुर में होगा। फिर भी लापरवाह संचालक ने कोई सुरक्षा के कदम नहीं उठाए। थोड़ा गुस्सा उन साधक भाई बहनों पर भी है जो इन दुष्टों को हंगामा करते देखते रहे थे। क्या बापूजी का आश्रम आपका नहीं है? आश्रम की गरिमा व्यवस्था बनाना आपका भी कर्तव्य नहीं है? यही आपकी गुरु भक्ति है कि आपके सामने कुछ गुंडे बदमाश गुरु के आश्रम के समर्पित सेवकों को मारते रहे और आप देखते रहे। बापूजी जब सत्संग शिविर होता था तब कई बार बोल देते थे कि जो विघ्न डाले उसको उठा के ले आओ या खींचकर बिठा दो। और राहु दोषी और टीम के लिए तो आश्रम में अब बोर्ड भी लगा दिए। आप हमने देखे हैं कि इनको आश्रम में आने नहीं देना है, और आए तो पाइपों डंडों से इनका स्वागत करो। फिर भी नहीं सुधरे तो पुलिस के हवाले करो। 2024 की गुरु पूनम की सीख सबको याद रखनी चाहिए। आश्रम के संचालक, समर्पित साधक और बाहर वाले साधक इस घटना से सीखना चाहे तो बहुत सीख सकते हैं और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं। हरिओम।